हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नेटवर्क एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर ग्रुप क्रिएट करना। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। टैली की हमारी ये थर्ड क्लास है। इससे पहले की जो हमारी क्लास 2 हुई है उनमें हमने सीखा था कि टैली के अंदर हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे टैली के अंदर। जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ लेजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए उनके नेचर के हिसाब से उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है। और ब्रॉड लेवल पे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। एक्सपेंसेस और इनकम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। कंपनीज एक्ट ने एक फॉर्मेट फाइनलाइज कर रखा है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पे हम सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी डिस्कस करेंगे समझने के लिए कि ग्रुप होते क्या हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। तो बैलेंस शीट में जब भी हमें रिपोर्टिंग करनी होती है कंपनीज एक्ट के अंदर बैलेंस शीट की, तो इस फॉर्मेट में हमें करनी होती है। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड में मेन ग्रुप बना रखा है लाइबिलिटी का। उसके अंदर मेन ग्रुप है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद एसेट साइड का देखेंगे तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो मेन ग्रुप होते हैं। नॉन करंट एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स के भी पार्ट होते हैं टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये ग्रुप्स होते हैं। इनके अंदर लेजर्स आते हैं अलग अलग तरीके के इनके नेचर के हिसाब से। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो एक साल के अंदर जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट। इन्वेंट्रीज आपके स्टॉक को कहते हैं, जो अपने स्टॉक माल बेचने के लिए खरीद रखा है, तो वो साल के आखिर में कितना बचा हुआ है वो इन्वेंट्रीज के अंदर शो होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं कि आपने किसी को उधार पे माल बेच रखा है और उससे पैसा आना बाकी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार दे रखा है, जैसे किसी को सैलरी एडवांस दे रखी है। अदर करंट एसेट्स होती हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि आपने अगले साल के लिए भी थोड़ा पोर्शन एक्सपेंसेस का पे कर रखा है। तो ये हमारे कंपनीज एक्ट में जो फॉर्म फाइनलाइज हुआ है बैलेंस शीट का, उसमें ये ग्रुपिंग दिखाने का पर्पस था कि किस तरीके से ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये लेजर्स तो नहीं है, ये ग्रुप्स हैं। अब टैली जो है हमें 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स बना के देता है। ये प्री डिफाइंड ग्रुप्स जो हम टैली के अंदर देखते हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें दिख जाता है लेजर के अंदर जाकर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एसेट्स को करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दो इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, चार मेन ग्रुप बना रखे हैं। लाइबिलिटी में देखेंगे तो ब्रांच कैपिटल अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज, लोन्स और सस्पेंस अकाउंट, ये मेन इसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक्सपेंसेस में देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इनकम में देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। तो अब यहीं पर इनको मैनेज करने के लिए हमें ग्रुप्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है टैली के अंदर। तो यहाँ पर हम टैली में गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। क्रिएट पे हम एंटर क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप का ऑप्शन है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक्सेल के अंदर कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं जिनकी हमें आगे फर्दर जरूरत पड़ेगी। तो करंट लाइबिलिटी तो बना बनाया ग्रुप है, टैली ने पहले ही बना के दे दिया। अदर करंट लाइबिलिटीज हमें बनाना पड़ेगा। अदर करंट लाइबिलिटी आएगा किसके अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शंस पूछता है ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, तो इसे यस कर देना है। नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, ये ऑप्शन कहाँ पे और कैसे यूज होगा ये बाद में जब हम काम करेंगे, ट्रांजैक्शंस हो जाएगी उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है वो तब समझेंगे। अभी इसे नो ही रहने देंगे।
सेल्स और परचेज से रिलेटेड अगर हमारा कोई ग्रुप बन रहा है तो यहाँ पर उसे यस करेंगे, अदरवाइज उसे नो करेंगे। मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन जो है और यूज फॉर कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल और नो ही रहेगा। HSN क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है तो उसमें HSN का कोई रोल नहीं होता, इसको हम एज पर कंपनीज ग्रुप करके छोड़ देंगे, क्योंकि कंपनी क्रिएशन के वक्त पे तो हमने कुछ भी नहीं डाला था, ना HSN डाला था ना GST रेट डाला था। तो वहां पे अगर हमने यहाँ पे HSN और GST रेट हमने एज पर कंपनी और ग्रुप किया है तो ब्लैंक ही जाएगा, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसे यहाँ पर हम सेव कर देंगे। एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट करना है। तो सैलरी पेबल हम क्रिएट करेंगे किसके अंदर, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, जो अभी हमने यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पे सैलरी पेबल और यहाँ पे आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। अगेन ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, यस करेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट ग्रुप हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का, और यहाँ पे भी ये अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। अब मन में आ रहा होगा कि ये अलग अलग क्यों क्रिएट किए हैं, तो इसीलिए क्रिएट किए हैं कि इनके अंदर लेजर आएंगे। सैलरी किसी एक बंदे को तो नहीं देनी होती, हो सकता है 4-5 हो सकता है 400-500 लोग हो, तो वो सारे के सारे सैलरी पे उनके लेजर्स जब बनेंगे तो वो सैलरी पेबल के अंडर बनेंगे। इसी तरह से टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल इसलिए बनाया है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही टेलीफोन नंबर हो सकता है 4-5 या 10-12 नंबर हो, तो वो सारे लेजर्स जो बनेंगे वो इस ग्रुप के अंदर जाएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का जो हमारा ग्रुप है, इसमें ये है कि हमारी एक से ज्यादा जगह से बिजली का बिल आ सकता है, तो उनके लेजर्स इस ग्रुप के अंदर बनेंगे। अब करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर हम अदर करंट एसेट्स बनाएंगे, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे हमने करंट लाइबिलिटीज के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज बनाया था। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी करंट एसेट्स के अंदर बनेगा। इसके अंदर लेजर्स आते हैं, जैसे किसी को एडवांस दे रखा है, कुछ सैलरी एडवांस दे रखी है या वैसे ही एडवांस दे रखा है। यहाँ पे अब देखो, ये मैं एंटर एंटर करके नीचे जाके एक्सेप्ट तक भी जा सकती हूँ और फिर यस या फिर एंटर प्रेस करूंगी तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे मैंने डाला, ये ग्रुप सिलेक्ट किया, इसे यस किया, और अब बिना नीचे जाए मैं कंट्रोल कंट्रोल की और फिर ए, कंट्रोल की पहले प्रेस करनी है और फिर ए प्रेस करना है साथ में, तो वो सेव हो गया। कंट्रोल ए सेव के लिए कमांड होती है टैली के अंदर। तो अब हम इन्हें जाकर देखते हैं कि ये हमारे कहाँ पे बने हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक ग्रुप बन गया हमारा, अदर करंट एसेट्स का ग्रुप बन गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। नेक्स्ट हमने लाइबिलिटी साइड पे बनाए थे अदर करंट लाइबिलिटी, और उसके अंदर हमने 3 सब ग्रुप बनाए थे, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी और टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम टैली के अंदर ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है Alt+C और सेव करने की होती है Ctrl+A। ठीक, तो टैली में जब हम गए थे तो टैली के गेटवे ऑफ टैली में गए थे, क्रिएट ऑप्शन में गए थे, अकाउंटिंग मास्टर्स, और वहां पे हमने ग्रुप सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली है, क्रिएट का ऑप्शन है, अकाउंटिंग मास्टर्स हैं, और अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर हमने ग्रुप सिलेक्ट किया था। ये उसके लिए हमने चार्ट बना रखा है ताकि इजी रहे याद करने के लिए। तो आज की हम क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है कि कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन और ग्रुप क्रिएशन कैसे होता है टैली के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस किस तरीके से हम टैली के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, कैसे वैल्यूज उसके अंदर फीड की जाती है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं आज की। थैंक यू for having time with us. Please like, subscribe and share our YouTube channel. Thank you. Bye bye.